वो शख्स जो कहता था मैं अपने घर का मच्छर भी नहीं मरने दूंगा, आज खुद गोलियों से छल्ली सड़क किनारे मिला। आखिर दुबई से वापसी के बाद तीफी बट के साथ क्या हुआ? क्या वो वाकई पुलिस मुकाबले में मारे गए या ये सब कुछ पहले से तय था? ये कहानी है ताकत, दुश्मनी और अंजाम। 18 फरवरी 2024 लाहौर की एक पोश हाउसिंग सोसाइटी में शादी की तकरीब चल रही थी। मेहमान हंस रहे थे, मौसीकी गूंज रही थी कि अचानक फजा गोलियों से लरज़ उठी। निशाना था अमीर बलाश टीपू, ट्रका वाला ख़ानदान का चश्मो चिराग। ये इल्ज़ाम लगा ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट और उसके कज़न गोगी बट पर। इस वाक़े के बाद तीफी बट गायब हो गए। महीनों तक पुलिस उनकी तलाश में नाकाम रही, लेकिन फिर अचानक एक दिन खबर आई कि इंटरपोल की मदद से दुबई में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 अक्टूबर को बताया गया कि तीफी बट को जल्द पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा, मगर हैरत की बात यह है कि लाहौर के हाई प्रोफाइल मुलजिम को सीधा लाहौर के बजाय कराची लाया गया और फिर ज़मीनी रास्ते से लाहौर रवाना किया गया। 10 अक्टूबर की रात पंजाब क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट (CCD) की गाड़ी रहीम यार खान के करीब पहुंची तो अचानक अंधेरी सड़क पर 2 गाड़ियां नमूदार हुईं। CCD के मुताबिक 7 से 8 मुसल्लह अफराद ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। एक एहलकार जख्मी हुआ और हमला आवर मुलजिम को छुड़वा कर फरार हो गए। कुछ घंटों बाद सुबह के वक्त फायरिंग का दूसरा तबादला हुआ। 20 मिनट तक गोलियां चलती रहीं और फिर खामोशी छा गई। जब पुलिस एहलकार करीब पहुंचे तो एक शख्स जख्मी हालत में ज़मीन पर पड़ा था। शनाख्त हुई ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट। अस्पताल पहुंचने से पहले ही वो दम तोड़ चुके थे। लेकिन सवाल ये है, क्या ये वाकई पुलिस मुकाबला था या वही पुराना फार्मूला? मुलजमान अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। कानूनी माहिरीन इस वाक़े को मावराए अदालत कार्रवाई करार दे रहे हैं। उनके मुताबिक ऐसे कई केसेस में यही कहानी सुनाई जाती है, हमला, मुकाबला और मुलजिम की मौत। तीफी बट का शुमार लाहौर के अंडरवर्ल्ड डॉन के बड़े नामों में होता था। गवाल मंडी से ताल्लुक रखने वाला ये खानदान शाह आलम के ट्रकावाला खानदान का बरसों पुराना दुश्मन था। 1994 में बिल्ला ट्रकावाला के कत्ल के बाद ये दुश्मनी नस्लों तक चलती रही। कहा जाता है कि तीफी बट ने कातिलों को पनाह दी थी और तब से लाहौर की गलियों में एक खूनी सिलसिला शुरू हो गया था। तीफी बट और गोगी बट सिर्फ गैंगस्टर्स ही नहीं थे, वो सियासत से भी जुड़े हुए थे। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में फूड स्ट्रीट की तामीर में उनका खानदान पेश था। कहा जाता है कि साबिक सदर ने बसंत के मौके पर गोगी बट की छत पर पतंगबाजी भी की थी। उनके ताल्लुकात ताकतवर हलकों तक फैले हुए थे, मगर किस्मत के खेल अजीब ही होते हैं। जिस तीफी बट के पास दर्जनों बॉडीगार्ड्स, सियासी राब्ते और करोड़ों की ज़मीन थी, वही शख्स पुलिस के हाथों इस तरह मारा गया जैसे कोई आम मुजरिम हो। तीफी बट अक्सर महफिलों में फ़ख्र से कहा करते थे, मैं अपने घर का मच्छर भी नहीं मरने दूंगा, मगर आज वो खुद इस दुनिया में नहीं। सवाल ये है, क्या ये अंजाम जुर्म का था, ताकत का या तकदीर का? जो भी हो, लाहौर की अंडरवर्ल्ड की एक और खूनी कहानी अपने अंजाम को पहुंची।